बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। एक तरफ तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो खड़ी कहाँ पे है, उसकी सूरत हाल क्या है, और दूसरी तरफ हम जो तरीक़ाकार है, जिस तरीके से चलाई जा रही है मईशत, जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारी तरजीहात हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज आप लोगों ने खबरें भी देखी होंगी। जो वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। साथ ही वो कहते हैं कि हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ पिछले कुछ दिनों से मुख्तलिफ अपनी तकारीर में, मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में मुतअद्दिद दफ़ा बात कर रहे हैं, गोल्फ कोर्सेज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे अक्सरियती जो गोल्फ कोर्सेज़ हैं वो इनकी वजारत से मुतल्लिका जो अफराद हैं उनके पास हैं, उसका कंट्रोल उनके पास है। ना भी हो तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कोई अपोजिशन लीडर नहीं हैं, बल्कि हुकूमती जमात के वफाकी वज़ीर हैं। अगर उन्हें पता है कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, मुल्क को किस वजह से हमारी मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, तो एटलीस्ट वो कैबिनेट के अंदर जब बैठते हैं तो वहाँ बैठ के वज़ीर आज़म की या बाकी लोगों की चापलूसी करने की बजाय मुल्क की मसाइल के ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पे सामने रख सकते हैं। मगर ऐसा नहीं किया जाता। टीवी प्रोग्राम्स में आके बैठा जाता है या वहाँ में जाके बात की जाती है, तो वहाँ जाके ये बहुत बड़े इनकलाबी बन जाते हैं। मगर कैबिनेट में जाते हैं ऐसे लोग तो जाके भीगी बिल्ली बने होते हैं। आज अगर आपको बताऊँ महंगाई की शरह के हवाले से, तो जो अदारा शुमारियात है उसके बड़े खौफनाक किस्म के नंबर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। महंगाई की शरह जो है वो पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई 38.42% तक जा पहुंची है। महंगाई की शरह में 38.42% जो है उसका इजाफा हो चुका है। इमरान खान साहब के दौर में यही इजाफा जो है ये 12% हुआ था। तब हमारे टेलीविज़न स्क्रीनों के ऊपर बैठे हुए बड़े गुमराह कुन किस्म के, बड़े बददयानत किस्म के जो सहाफ़ी हैं वो चीखते चिल्लाते थे, अपने कपड़े फाड़ने तक आ जाते थे, अवाम का दुख जो है वो बयान किया करते थे। मगर आजकल जो है वो मुकम्मल खामोशी है, बल्कि अजीबो गरीब किस्म की, घटिया किस्म की तौजीहात जो हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरीके से हुकूमत वक्त के कारनामों को जो है वो डिफेंड किया जा सके। पाकिस्तान में जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, उन कंपनियों का जो मुनाफा है वो बड़ा, मैंने आपको पास्ट में भी बताया था, लेकिन अब सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो रही है। कई माह से मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो अपना मुनाफा जो है वो अपने ज़ाहिर है अपने ममालिक को ट्रांसफ़र नहीं कर पाई हैं। ये मल्टी नेशनल कंपनीज़ का पाकिस्तान के अंदर हाल है। जबकि आज ही की एक और जो बड़ी अफसोसनाक किस्म की खबर है, बड़ी दुख भरी खबर है, वो ये है कि जो पाकिस्तान में बड़ी सनतें काम करती हैं, बड़ी सनतों की पैदावार में 3.68% की कमी हुई है। बजाय इसके कि हमारी जो लार्ज इंडस्ट्री है वो बड़े पैमाने पे काम करती, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती, दुनिया को ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भिजवाई जाती, हमारी बरामदात बढ़ाई जाती। अफसोस कि इसमें बड़ी नुमायाँ जो है कमी है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह अगर हम देखें गोल्ड की प्राइसेस को, तो आज एक दिन के अंदर सोने की कीमत के अंदर जो है वो 2800 रुपये फ़ी तोला का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जो है उसमें एक अच्छी खबर आई थी कि थोड़ी सी कमी हुई है। ज़ाहिर है पेमेंट्स करनी थी। पास्ट में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी बड़े पैमाने पे पेमेंट्स जो हैं की, कई 100 अरब डॉलर की पेमेंट जो है वो की गई। इसी तरह अब हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं वो 102 अरब 20 करोड़ डॉलर से कम होके जो हैं वो 97 अरब 50 करोड़ डॉलर जो हैं वो रह गए हैं। अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे हैं वो 97 अरब 50 करोड़ डॉलर्स हैं। यानी हमारा जो बजट है उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे ऊपर जो है वो बैरूनी कर्जे हैं। पाकिस्तान के ख़जाने में अगर मजमूई तौर पे बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे के अंदर अगर नंबर्स शेयर किए जाएं, इस टेन्योर की बात की जाए, माली साल की बात की जाए, तो ख़जाने के अंदर जो है वो 68% की कमी हुई है। 12 अरब डॉलर जो हैं वो तकरीबन 12 अरब 10 करोड़ डॉलर जो हैं
وہ خزانے کے اندر کمی ہوئی ہے. ظاہر ہے اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ پاکستان نے جو پیمنٹس کرنی تھی وہ کی ہیں, باقی سرکار پھر جو خرچ کرتی ہے وہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو ہے مہنگائی کی صورتحال. 170 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں نئے. مجھے تو لگتا ہے یہ 170 ارب نہیں ہے, پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کی گیم ہوگی. بہرحال جو نمبرز بتائے گئے ہیں وہ 170 ارب ہیں. منی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, اس نے منظور ہونا ہے, اور اس کے منظور ہونے کے بعد پھر جو مہنگائی کا طوفان آنا ہے تو یقین کیجئے بڑے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہوتا ہے ان کی بھی چیخیں نکل جائیں گی. پیٹرولیم پرائسز جو ہیں اس میں بھی ظاہری بات ہے اضافہ جو ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. آپ اس اضافے کو کسی طریقے سے بھی روک نہیں پائیں گے. اضافہ جو ہے اس میں بھی ہوگا. پچھلے اگر چند دنوں کی بات کی جائے, 15-17 دنوں کی بات کی جائے تو 57 روپے کے قریب جو ہے وہ اضافہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. مزید پیٹرولیم پرائسز کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہونا ہے. نئے ٹیکسز جو ہیں اس کی بھرمار ہے, ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. معیشت جو ہے اس سے ظاہر ہے ہماری سکڑتی ہے, مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن حکومت کی پریورٹیز کیا ہیں؟ کفایت شعاری مہم کی بات کی جاتی ہے, لیکن حکومت کتنی سنجیدہ ہے پیسے بچانے کے اندر, اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ غیر ملکی قرضے سے 1.6 بلین سے زائد مالیت کی 55 لگژری گاڑیاں جو ہیں وہ منگوائی جا رہی ہیں. ایف بی آر جو ہے شاید وہ اس کو منگوانا چاہ رہا ہے. 155 لگژری گاڑیاں ہیں جو کہ 1500 سی سی سے 3000 سی سی کی یہ گاڑیاں ہیں. ایک طرف 170 ارب کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ سرکاری بابوؤں کو, بیوروکریٹس کو نوازنے کے لیے 155 لگژری گاڑیاں جو ہیں وہ امپورٹ کی جا رہی ہیں. اندازہ لگا لیجئے کہ کس طریقے سے سسٹم جو ہے, نظام جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے. پیسے بچانے کی بجائے عیاشیوں کے اندر جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ گجرانوالہ, اسلام آباد, لاہور اور کراچی کے جو علاقائی دفتر ہیں ریونیو کے, ایف بی آر کے, وہاں پہ یہ گاڑیاں جو ہیں 9 گاڑیاں جو ہیں وہاں پہ دی جانی ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ان کو کام کرنا ہوتا ہے, ان کو بڑی گاڑیاں جو ہیں ریکوائرڈ ہیں, تو یہ گاڑیاں وہاں پہ دی جو ہیں. وہ انہوں نے جو آج بات کی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے, تو جب ملک دیوالیہ ہو جاتے ہیں پھر وہاں پہ قیمتیں کنٹرول میں نہیں رہتی. بلکہ پچھلے دنوں ہمارے ہی پروگرام میں پبلک پلس جو ہے اس میں بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک ماہر معاشی امور ہیں, پاکستان کے سینئر معاشی امور کے ماہر ہیں. وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اب وہ دن آنے والے ہیں کہ جب لوگ میڈیکل سٹورز پہ جائیں گے, پیسے نہیں دیں گے بلکہ میڈیسن چھین کے آئیں گے, افراتفری ہوگی, مارا ماری ہوگی, لوگ خون بہا رہے ہوں گے پیسے حاصل کرنے کے لیے, روٹی حاصل کرنے کے لیے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں وہ دن آئیں اور فیصلہ ساز جو ہیں وہ کوئی عقل کا کام کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.